जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी भावी अध्यापक हैं और जिनका इंतज़ार था सर अगला प्रैक्टिस सेट जल्दी से लेकर आइए, अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जल्दी लेकर आइए। तो आज के इस सीरीज़ में हम 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में जितने भी मैथ्स और रीज़निंग के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व करेंगे। एक हमारे दोस्त का सवाल था, सर क्या मैथ भी आता है? डेफ़िनेटली आता है मैथ। मैथ के क्वांट के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, रीज़निंग के भी क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं। मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी-सी वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, आपको वॉइस समझ नहीं आती। इसकी वजह से मुझे इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है और थोड़ा-सा डिले भी हो गया वीडियो में। ठीक है दोस्त? तो देखिए दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे। पूरी बात को एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम डिटेल से समझेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन दोबारा मिले तो आप उन्हें कर सकें। ये पेपर आपको हेल्प करेगा इस समझने में कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और चीज़ें को कैसे करना है। ठीक है दोस्त? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत मुझे भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड consequence is written in the MNBRQDT. How is a steamer written in the code? मतलब कॉन्क्योर लिखा हुआ है। क्या लिखा है इधर? CONQUER। इसको हमने क्या लिख दिया है? तो लिखा सॉरी, इसको हमने लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी टाइप का है, समझिएगा। पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये। इसको हमने लिखा है MNBRQDT। तो सबसे पहले सबका नंबरिंग कर डालिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो C का नंबर कितना होता है? C का वैल्यू होती है 3, O होता है 15, O 14, Q 17, U 21, E आपका 5, R 18। ये तो सभी को पता है। M 13, N 14, P 2, R 18, Q 17, D 4 और T 20। इतना हो गया। अब चलिए देखिए, अब क्या सीरीज चल रहा है। अगर मैं पहले लेटर को पहले लेटर से मैच करूं तो पहला लेटर 3 है, ये 13 है, 10 का डिफरेंस है ना। फिर दूसरा लेटर 15 है, फिर ये 14 है, 1 का डिफरेंट है। फिर 14 है, 12 है, 12 का डिफरेंट है। मतलब ये कोई फिक्स नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, पहले को यानी आखिरी को पहले वाले से मैच करते हैं। तो ये 18 है, ये 13, 5 का डिफरेंस है। ये 5 है, ये 14, अब इसमें 9 का डिफरेंस है। तो ये भी नहीं हो रहा है। एक पैटर्न आप देख सकते हो। अगर आप देखना चाहो तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। सी से बी, सी से बी, 3 से -1 हो रहा है, 2 आ रहा है। 14 से 13 -1 हो रहा है, आ रहा है। और 15 से 14 यानी सब में कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। और यहाँ देखो, Q से R 18 +1 हो रहा है। ठीक। अब यहाँ से U से T जा रहा है, मतलब 21 से 20 आया, -1 हुआ। 18 से 17 हुआ, -1 हुआ और 5 से आपका 4 हुआ, -1। तो ये आपका एक पैटर्न है, क्रॉस मल्टीप्लाई में पैटर्न जा रहा है आपका। तो यहाँ पे अगर स्टीमर की बात करें तो S आपका कितना होता है? 19 होता है। मैं सीधे नंबर लिख रहा हूँ, 19 होता है। T 20 होता है। E आपका 5 होता है, हो गया। उसके बाद A आपका 1 होता है। उसके बाद M आपका कितना? 13, E आपका 5, R आपका 18। तो वही करेंगे। अब 19 से 1 करेंगे तो 18 आएगा, 5 से 1 करेंगे तो 4 आएगा और 20 से 1 करेंगे तो 19 आएगा। 4 कितना होता है? DSR। तो DSR कहीं पे है? बिल्कुल DSR, 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 3 में DSR है। चलिए अगला देखते हैं। A के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, मतलब B आ जाएगा यहाँ पे। DSR भी है। चलिए आगे देखते हैं। अभी 18 है ना, 18 का 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। 17 होता है किसका? S का। सर किसका होता है 17? S का। ठीक है। अब यहाँ देखिए 13 है, 13 का हाफ करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो आएगा 12
12 होता है L, और M D से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, और 4 होता है D का। तो DSRBSDL, DSRBLD नहीं, DSRB Q आ रहा है, अच्छा Q17 होता है ना, सॉरी यहाँ Q होता है, सॉरी। तो ये हो गया BQDL, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निखिल वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स 8th, took a left turn and walked 20 meter. He again took a left turn and walked 30 meter. How far and in which direction is he from his starting point? तो समझिए इसको करते हैं, बेसिक से करेंगे बिल्कुल। मान लीजिए निखिल यहाँ पे है, ठीक है, निखिल क्या है, यहाँ पे निखिल है। अब यहाँ से निखिल चलना स्टार्ट करता है, किधर जाता है, ईस्ट में जाता है। तो ईस्ट तो इधर ही है, चलिए इधर ईस्ट में गया। अब जब इधर ईस्ट में गया तो अब इधर ईस्ट हो गया, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ठीक है। कितना गया है, 30 मीटर गया है। चलिए 30 मीटर हम इसको ले जाते हैं। कह रहा है टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, यानी लेफ्ट मुड़ा और कितना गया, 20 मीटर गया। 20 मीटर मान लीजिए लेफ्ट में हम इसको 20 मीटर ले गए। फिर कह रहा है, फिर इधर लेफ्ट है इधर राइट है, कह रहा है अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, यानी फिर से लेफ्ट मुड़ा और 30 मीटर गया, 30 मीटर। तो कह रहा है फॉर हाउ एंड इन विच डायरेक्शन, तो यानी कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पे था, ये था आपका ईस्ट, तो ऊपर वाला नॉर्थ ही होगा ना, और नॉर्थ में ये कितना होगा, 20 मीटर होगा। तो नॉर्थ में 20 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे प्रश्न क्या है, कह रहा है रोहित इन्वेस्टेड सम अमाउंट। अच्छा एक चीज देखा, हमने देखा अभी जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट किया है, वहाँ एसआई और सीआई से एक क्वेश्चन जरूर आया है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन आया है, तो एसआई सीआई आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कह रहा है रोहित इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड एट द एंड ऑफ द 3 year he got 8,730 simple interest. How much compound interest he will get on same amount and same rate for the interest after 2 year? यानी एसआई दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो सीधे सीधे हम सॉल्यूशन करते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 एसआई का आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब जब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एसआई की वैल्यू कितनी है, 8,730, पी हमें नहीं पता, यही निकालना है। आर हमें दिया हुआ 6, टाइम हमें दिया 3 year अपॉन 100। तो अगर हमें पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8730 इंटू 100 अपॉन, ये देखिए ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिवाइड करिए इसको, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा किसका, इतने पास 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, और 3 1 जा 3 और एक 0। अभी 100 है उसको रखेंगे, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 बचा, इसके पास 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 0। अभी फिर भी देखिए है ना, तो कटेगा, इसको फिर से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 1 इसके पास गया, कितना हो गया, ये हो गया 17 हो गया ना। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 5 जा, बिल्कुल। तो P का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 485, और ये 20 साथ में इसके। चलिए तो ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब जब P का मान आ गया हमारा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर n। ये आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा 48,500, 48,500 प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन 100। अब यहाँ पे n देखो कितना कह रहा है, अब 2 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 2 ईयर। चलिए 2 3 जा 250 जा, ये हो गया, मतलब ये आपका आ जाएगा 48,500
इसको सॉल्व करेंगे तो 51 सा 51 और ये 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 53 बाई 50 के पावर 2। चलिए तो 48,500 मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 5809, सॉरी 2809 2809 अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई मत करना, इसको अलग अलग ही रखना है, ठीक है? इसको क्या करना है? अलग अलग रखना, मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, ठीक है? अब देखिए 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कट गया 5 1 5, इसको डिवाइड कीजिए, 5 9 कितना होता है 45, 45 जाएगा 3 बचेगा, 5 7 35 हो गया। फिर 5 से 5 1 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 हो गया, 4 बचा 47 हो गया, 5 9 45 हो गया, 2 बचा 5 4 तो कितना आ गया आपके पास 19.4 इंटू 2890। इसका जब गुणा करोगे यार, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 54494.6 रुपए। इतना आपका अमाउंट। हमें चाहिए सीआई। सीआई क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू तो इतनी आ गई और पी कितना था हमारा? पी था हमारा 48,500, तो इसी में से 48,500 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या है? डेसिमल में 6, तो देखो डेसिमल्स में 6, अगर एक आंसर है तो टिक कर दो, नहीं 2 है तो करना पड़ेगा आगे। तो अगला तो 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब चाहे देखो यहीं से आप आंसर को देख सकते हो, यहीं से आंसर आपका विजिबल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि डेसिमल 6 के बाद 4 इसी में आ रहा है, तो यहीं से आप आंसर को टिक कर सकते हो, करना चाहे तो कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे फिर 9 और यहाँ पे 4, तो 5994.6, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो थोड़ा सा कुछ ट्रिक यूज कीजिए क्योंकि आपका थोड़ा सा समय बचेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिया है 1/2 ऑफ 3842 प्लस 15% ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं ना, मैं मान लेता हूँ, चलो पी बना देता हूँ, ये पी का, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है दोस्त। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3842 बाई 2 प्लस 15% ऑफ पी, मतलब 15 पी बाई 100। ये तो सिंपल सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, 2449। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 हो गया, इसके पास क्या 18 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 2 जा 2 1 जा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 पी अपॉन 100 इक्वल टू, ये देखो क्या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2449 माइनस 1921, तो यहाँ से 15 पी अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, अब यहाँ पे 24 में से सीधे 19 माइनस कर देते हो तो 5 आ जाएगा। पी की बात करें तो ये हो जाएगा 528 इंटू 100 अपॉन 15। ओके, डिवाइड करो पहले से 3 से डिवाइड करने के लिए, तो 3 5 जा 15 होता है, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 2 गया इसके पास कितना हो गया 21, 3 7 जा 21 और 1 बचेगा, इसके पास जाएगा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है। 5 से ही डिवाइड कीजिए इसको, तो 5 3 जा 15 हो गया, 15 हो गया, 15 2 बचेगा, इसके पास जाएगा 25 हो जाएगा, तो कितना 5 5 जा 25, 1 बचेगा, 5 2 जा 10। जब इसमें 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 352 और एक जीरो और आ जाएगा, तो 3520 किसी का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 3520। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ भी परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है, अब कह रहा है यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो चलिए करते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। कह रहा है 18% ऑफ 609 प्लस 27.5% ऑफ 405। चलिए अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे तो आप सीधे 27.5% इसका निकाल दीजिए, चाहे तो आप क्या करिए पहले 27% का निकालिए, फिर आधे परसेंट का इतना निकाल कर दोनों ऐड कर दीजिए,
बड़ा हो जाएगा, सीधे करते हैं सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 609 इंटू 18/100 प्लस 27.5 इंटू 450/100। सिंपली ऐसे कर देते हैं, बस यहाँ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। हम करेंगे 609 में 18 का मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। 8 9 से कितना होता है 72 का 2 कैरी आया 7, 8 0 0 तो ये आपका 7 आ जाएगा, 8 6 जा 48 हो गया। 1 9 जा 1 0 जा 1 6 जा, ये आ गया 2 9 7 6 8 1 9 4 6 10। ये कितना आ गया हमारा 109, ये अपॉन में 100 प्लस, मैंने जानबूझ के अपॉन में 100 रखा है क्योंकि आगे काफ़ी सहूलियत होगी आपको। अब यहाँ पे 275 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 27.5 है, अगर मैं इस जीरो को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं यानी 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 275 हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने इसमें ऐसे कर दिया। तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 कितना होता है 37 का 7 कैरी आया 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 हो गया आपका 13, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 2 30 का 0 और 4 2 जा 8, 8 3 11, सॉरी 7 4 जा 28 था ना, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 5 7 3 2 1, यानी ये कितना आ गया ये 1 2 3 7 5 बाई 100। अब देखो 100 से सब डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 109.62, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 123.75 आया। 5 2 कितना हो गया 7, 5 2 हो गया 7, 6 7 हो गया 13 का 3, चलिए और 9 3 कितना हो गया 9 1 10 3 13 का 3, 2 1 3 1 1 2, तो 233.37। अब आप देखोगे आपका जो आंसर है एक में भी डेसिमल नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम नियरेस्ट वाले वैल्यू को चेक करेंगे कि सबसे नियरेस्ट कौन है, इस डेसिमल को छोड़ दीजिए, डेसिमल के नियरेस्ट कौन है 233। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार भाई। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5450 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो दो चीज है, एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास स्क्वायर है। मान लेते हैं सर्कल का रेडियस है r और इसका साइड है a, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 70 मीटर, मतलब डायमीटर दिया हुआ, मतलब ये पूरा दिया हुआ है कितना 70, तो हमें बस इसका चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 35। तो व्हाट इज द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो चलिए देखिए हमें पहले क्या दिया है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है 5450 के बराबर। इन दोनों का सम कह रहा है टोटल एरिया ना, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू 35। देखो क्या होता है डायमीटर अगर 70 दिया है तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, मतलब व्यास जिसको हम क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, व्यास का क्या होता है आधा होता है, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 ही तो होगा ना, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 35 इंटू 35 किया है, क्यों, क्योंकि 35 दो बार आया हुआ है। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 7 पच्चीस 35 हो गया और फिर 35 यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा क्रिटिकली डिवाइड करते हैं, यहाँ से क्या है देखो 22 गुणे 5 गुणे 35 आ रहा है ना, तो 22 को थोड़ा सा तोड़ दो, हम इसे 11 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 35 बोलेंगे, यानी कितना हो गया 5 गुना 10 और 10 पैंतीस हम 350 में 11 का गुणा करना आसान है, 11 शून्य शून्य 11 पच्चीस 55 के 5 हासिल है 5, 11 33 और 33 5 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5450
माइनस 3850। तो माइनस कीजिए तो 10 जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो जीरो आएगा। अब यहाँ बचा कितना 4, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे बचा आपका कितना दोस्त 4, 4 में से 3 गया तो 1। ए की बात करें तो ये हो जाएगा रूट में, और ए बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब आपसे वो पूछ रखा है कि इनका सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस और इसका जो पेरीमीटर होता है मैं बताता हूँ। इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और इसका सरकमफ्रेंस होता है 4 इंटू साइड। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 35 प्लस ये हो जाएगा 160। इसको डिवाइड करेंगे 5 टू ज़ा 10, 10 यानी 220 प्लस 160 कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 6 to 8, 2 and 3, 380। 380 कहीं है 380, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा 380 है। ऐसे ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे टफ नहीं पूछे जाएंगे कि जिसको आप कर नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, कह रहा है इफ डिवाइड मीन्स गायब हो गया यहाँ पे। प्लस मीन्स माइनस, चलो पहले देख लेते हैं इसको। प्लस मीन्स क्या है माइनस है, और माइनस मीन्स क्या है मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है डिवाइड है। तो नॉर्मल सी बात है डिवाइड क्या भूल रहा है प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज तो नहीं है ना, हो गया। तो यहाँ पे हो गया 14, माइनस है तो माइनस किसको इंडिकेट करता है मल्टीप्लाई को, 14 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई किसको इंडिकेट करता है डिवाइड को, और डिवाइड मल्टी इंडिकेट करता है प्लस को, प्लस इंडिकेट करता है माइनस को। तो यहाँ से देखिए तो बोर्ड मास चलेगा, बोर्ड मास वाला रूल चलेगा, बोर्ड मास का, उसी को हम फॉलो करेंगे बोर्ड मास को। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 4/7, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना, कटेगा तो है नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे प्लस 12 माइनस 8। अब कर दो तो 7 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 12 माइनस 8, ये कटा कितना आ गया 12 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, आंखों आंखों में से क्वेश्चन होते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा द सम ऑफ प्राइस ऑफ अ नंबर एंड sorry twice of a number and thrice of 42 is 238. What will be the sum of the thrice of that number and twice of 42? मतलब एक संख्या का 2 गुना और 42 का 3 गुना, दोनों को जोड़ते हैं तो 238 आता है। तो उसी संख्या का 3 गुना और 42 का 2 गुना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, मान ले तो संख्या क्या है p है, क्या है p, तो p का 3 गुना प्लस 42 का 2 गुना किसके बराबर है 238 के बराबर है, 238 के बराबर। तो 3p बराबर कितना हो जाएगा 238 माइनस 84 आएगा क्या, बिल्कुल। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग सही कह रहे हैं। ट्वाइस करना है ना, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें करेंगे 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12, इतना आएगा, और यहाँ पे 2 रहेगा। तो अगर p की बात करें तो भाई यहाँ देखो 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो आएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 2, और यहाँ पे 1/2 डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 56, 65 डिवाइड कीजिए, 2 छके 12, 2 एकम 2, 61 आया। p का मान कितना आ गया 61 आ गया, 112 ही आएगा ना, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, वही हाल यहाँ पे है। 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, 3 है यहाँ पे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और ये 1/2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर 2 5 जा 10 और 1 बचा 2 6 जा, माफ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा गया था कैलकुलेशन। तो p का मान आ गया कितना 56। अब क्या कह रहे हैं, इसका थ्राइस कह रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ द थ्राइस ऑफ दैट नंबर, मतलब 56 का थ्राइस कितना होता है, 3 के 18, 5 या 15, 1 16, और 42 का ट्वाइस, 42 का ट्वाइस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब इन्हीं को ऐड करना है। तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, देखो कहाँ कहीं पे 12 है क्या, बिल्कुल यहाँ पे 12 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
यूनिट प्लेस चेक कर लो ना, बस यूनिट प्लेस मैं पूरा कर देता हूँ। तो 8 6 14 115 का 5 और 112 252 देखा। तो आंखों आंखों में आंसर आएंगे यार दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ अ ट्रेन एंड कार इज 16:15। मतलब ट्रेन और कार की जो स्पीड है वो 16:15 है। मैं मान लेता हूँ ये x के बराबर होंगे। क्यों माना आगे बताएंगे। ऑल्सो बस कवर अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर इन 8 आवर। ठीक है, तो बस भी आ गया। तो ओके, द स्पीड ऑफ द बस इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाउ मच डिस्टेंस द कार विल कवर इन 6 आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन और कार का जो स्पीड का रेशियो है वो 16:15 है, और एक बस जो 480 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है। तो अगर जो बस की स्पीड है वो ट्रेन के स्पीड के 3/4 के बराबर है, तो बताइए जो कार है वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलो अगर मैं यहाँ पे ट्रेन की बात कर लूँ तो ये 16x हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे स्पीड ऑफ बस की बात करें हम, स्पीड ऑफ बस, तो क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस चला है भाई? 480 किलोमीटर। कितने घंटे में? 8 घंटे में। 8 6 48। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये बस है। लेकिन क्या कह रहा है? जो बस की स्पीड है, बस की स्पीड जो है, bs मतलब बस की स्पीड है, वो क्या है? 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 3/4 किसकी? ट्रेन की स्पीड है। यही तो बोला है ना, बस की स्पीड कितनी है? 60 है। 3/4 इंटू ट्रेन की स्पीड कितनी है? यहाँ पे 16x है। 16x, तो 4 4 जा 16, और देखो 4 3 जा कितना होता है? 12, और 12 5 जा कितना होता है? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अच्छा, ट्रेन का 16 था तो कार का कितना होता? 15x होता। बिल्कुल। अब 15x है और x की वैल्यू आपको यहां मिल गई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? देखो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें गिवन है कितना? 15x, और x की वैल्यू हमने मिल गई है इतना, और टाइम कितना ले रहा है? 6। तो ये देखिए 5 6 जा हो गया 13, 5 6 जा हो गया 13, और 15 3 जा 45। तो 450 किलोमीटर कहाँ पे है भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 450 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? यानी इन सबको ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करना तो आप सभी को आता है। तो 7 9 60 प्लस 200 2956 प्लस करेंगे इसके साथ 4028। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 8 6 कितना हो गया? 14, कैरी आया 1। 5 और 6 हो गया 11, 11 और 2 हो गया कितना? 12 13, और एक हो गया 14 का 4, फिर से कैरी आया। ठीक है, अभी 9 9 हो गया 18, 18 1 हो गया 19 का 9, कैरी आया 1। 7 टू 9 4 हो गया 13, 1 हो गया 14, इतना आ गया। अब ये जो टर्म है ये माइनस कर रहा है, तो 8050 माइनस करना है। तो ये तो आ गया आपका 4। अब यूनिट प्लेस देखे तो देखो यार सब में 4 आया है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 कैरी देंगे, हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। दूसरा प्लेस चेक करो, क्या 9 और कहीं पे नहीं है? मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मत कीजिए पूरा, समय नहीं है आपके पास इतना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो जब कभी भी ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आए, 42 डिवाइडेड बाई 64 हो, फिर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में आपसे पूछे क्या, तो ऐसे में करिएगा ना, ये पहले वाले डिवाइड को तो इसके साथ रखिएगा और दूसरे वाले डिवाइड को इधर भेज दीजिएगा, बहुत सही हो जाएगा क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये डिवाइड आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो ये तो आपका 3942/64 रहेगा, इक्वल टू में मान लेते हैं यहाँ पे x इंटू 3 हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कीजिए। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, लास्ट में 2 है तो एक ही बार 2 से डिवाइड होगा, इतना तो कंफर्म है। 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 इसके पास गया 19 हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 1 इसके पास गया 14 हो गया, 2 7 ज़ा और 2 1 ज़ा, जैसा कि मैंने कहा था। अब 32 हो गया, जाएगा तो ये डेसिमल में, जाएगा तो ये डेसिमल में। चलिए हम इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं और 3 को उठा के लाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 से ही कटेंगे। 9 1 10 17 18, बिल्कुल 3 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 1971 अपॉन 32 इंटू 3, क्योंकि यहाँ देखो अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 3 6 ज़ा 18 हो गया, 1 इसके पास गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 2 इसके पास गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया, 670। अब सीधे 657 को हम डिवाइड करेंगे 32 से। तो पहले तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 टाइम ले जाएंगे। तो 32 2 ज़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 5 में से 4 गया, आया 1, आ गया कितना 17 आ गया। कितना आया दोस्त, 17 आ गया। बिल्कुल, तो अभी 17 आया है, तो इसमें कुछ ना कुछ अभी डिवाइड होगा। कहीं पे गलत हुआ है क्या बच्चों? डेसिमल में ही आएगा, इतना तो कंफर्म है। 3 से डिवाइड किया 657 आ गया, 32 ज़ा 64 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, बिल्कुल क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब इसको 0 बढ़ा के यहाँ पर डेसिमल ले लीजिए, 0 बढ़ा के यहाँ पे क्या कर लीजिए, डेसिमल ले लीजिए, यहाँ पे 0 आ गया। कितनी बार ले जाएं, अगर 35 को मैं कितनी बार ले जाता हूँ, 7 टाइम ले जाता हूँ। कितना, 7 टाइम, बिल्कुल कितना ले जाएंगे, 7 टाइम, तो अधिक हो जाएगा। 7 नहीं, इसको 5 टाइम ले जाइए, बिल्कुल 5 से 15, बिल्कुल 5 टाइम ले जाएं, 6 टाइम भी 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 से 15 1 16 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 10, मतलब 20.55। इसका जो डिवाइड करके आएंगे 20.5 आएगा। कितना आएगा, 20.5। अब देखो 20.5 तो है नहीं, और डेसिमल के बाद अगर 0.5 रहता है तो हम नॉर्मल सी बात है क्या कर देते हैं, उसको हम 21 कर देते हैं, यहाँ पे हटा के एक जोड़ देंगे। तो 21 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। दो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सीमा, मीना एंड रीना start jogging around a circular stadium and complete one round in 54 seconds, 42 seconds and 63 seconds respectively. Approximate आपको बताना है after how much many minutes they will meet again at the starting point. तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए दोस्त, याद रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, आप इनका 54 का, 42 का और 63 का केवल और केवल एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। रियली बता रहा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो कैसे, इनका यहीं पे फैक्टर छोड़ो यार, आप ऐसे निकाल लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 63, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये तो जाएगा नहीं, एक ही बार 2 से जाना था। अब ये 3 से ले जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 1 ज़ा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 7 ज़ा 7 ज़ा, और फिर 3 से 1 7 7 और फिर 1 से। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया, यानी लसा 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, 27 और 7 दूना 14, 7 चौके 28, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 2 10 और 7 एकम 7 2, कितना आ गया 378। अच्छा, ये 378 आया है ना, ये क्या है, सेकंड में है, हमें पूछा है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 378 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। तो चलिए इससे 60 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 6 6 जा कितना होता है, 6 6 जा
360 इतना हो जाएगा। 66 है 360 होगा, 8 आ गया और यहाँ पे 1 18 आ रहा है। ठीक, तो 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6, अप्रॉक्स आपका 6 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अप्रॉक्स वाली पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट कितना लगेगा टाइम, तो अप्रोक्सीमेट जो लगेगा टाइम उसको वो 6 मिनट लगेगा, क्योंकि अभी डेसिमल में आगे जाएगा तो डेसिमल में हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोस्तों, और क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने देखा इसमें जितने भी क्वांट से क्वेश्चन थे वो सारे हो गए। अगली वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो एग्ज़ाम से पहले-पहले मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका सारे पेपर मैं करा दूँगा, ठीक है? तो बस इसी तरह आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और जो भी चीज़ें आ रही हैं, और एक बात मैं और बताऊँगा, आप लोग इनके साइट पे जाइए और इनके साइट पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उस मॉक टेस्ट को ज़रूर आप कीजिए। मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पहली बार है इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ अपने बाकी दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।